बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने तमाम देखने वालों को उनके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल विलेज फार्म पे खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त भाई अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से ठीक ठाक हूँ। आज इंतहाई मालूमाती वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ। थोड़ा बहुत हिसाब किताब किया है अपने इल्म के मुताबिक, ताकि जिन भाइयों के पास अपनी ज़मीन नहीं है वो अगर डेयरी फार्म का काम करना चाहते हैं तो उन्हें ये वीडियो देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितना के ख़र्च है और कितनी की आमदन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये मैंने आपके सामने कुछ कैलकुलेशन हिसाब किताब लगाया है अपने मुताबिक, अपने इलाके के मुताबिक, फैसलाबाद के मुताबिक रेट लगाए हैं इसमें, और दूसरे इलाकों में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो आप अपने इलाके के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेयरी फार्म का हिसाब जब अपनी ज़मीन ना हो, यानी हर चीज़ आपने ख़रीद कर जानवरों को डालनी हो, तो क्या आपको आमदन होगी, क्या ख़र्च होगा, वो सारी इंशाल्लाह ताला डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप अपना और दूसरों का फ़ायदा कर सकें। जब आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है तो ज़ाहरी बात है फिर आप सब्ज़ चारा जो काट कर लाया जाता है और फिर उसे क्रश करके, चॉप करके, छोटा छोटा करके जानवरों को डाला जाता है। आप उस तरफ तो नहीं जाएंगे, आप साइलेज की तरफ जाएंगे। तो साइलेज के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है, तो साइलेज के हिसाब से इसको देख लीजिएगा। जानवर जो मैंने लिए हैं स्टार्ट में, वो मैंने एक भैंस और दो गाय का ये डेयरी फार्म जो छोटा सा सेटअप अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन है कि एक भैंस है हमारे पास और दो गाय हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये लेने का मकसद ये है क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़े जानवरों से शुरू करें, तो उसमें मिक्स स्टार्ट करें ताकि आपको जो दूध की मार्केटिंग है वो सेल करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उस हिसाब से मैंने जानवर लिए हैं ताकि आपको मसला भी ना बने, क्योंकि जब आपने हर चीज़ ख़रीद कर जानवरों को डालनी है तो फिर आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि दूध की पैदावार अच्छी हो और दूध का रेट भी बहुत अच्छा लगे, आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस हवाले से जब आपकी ज़मीन नहीं है तो ये आपने बात लाजमी याद रखनी है कि आपने जो जानवर लेने हैं वो हमेशा अच्छी नस्ल के लेने हैं ताकि आपकी दूध की पैदावार अच्छी आए, क्योंकि आप हर चीज़ ख़रीद कर डाल रहे हैं ताकि आपके अखराजात में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जानवर हमेशा आपने अच्छी नस्ल के लेने हैं। तो ये जो मैंने जानवरों का डाटा लिया है, इस्तेमाल किया हिसाब किताब में, वो मैंने बहुत अच्छी नस्ल के नहीं लिए, एवरेज यानी एवरेज से थोड़े से बेहतर लिए हैं। यानी भैंस BM का मतलब है बफलो मिल्क, वो दिन में 10 लीटर देने वाली मैंने इस्तेमाल की है। और उसके बाद आ जाता है CM यानी काऊ मिल्क को मैंने छोटी फॉर्म में लिखा है, वो मैंने जो गाय का एवरेज लगाई है 20 लीटर एक दिन वाली गाय मैंने ली है। तो कुल दूध हमारा एक दिन का बन गया 50 लीटर। रेट जो होता है मिक्स दूध का 145 रुपीज़ 1 लीटर के हिसाब से बड़े आराम से मिल जाता है। और ये जो रेट है 145 रुपये 1 लीटर का, ये आप गांव में अगर बैठे हैं और आपने दोधी जो होते हैं गवाले उनको देना है तो उनसे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप शहर में ये काम करना चाह रहे हैं और आपने डायरेक्ट जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको दूध देना है तो फिर आपको 150 155 तक भी रेट मिल जाएगा और आपकी मज़ीद आमदन में इजाफा हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो 50 लीटर दूध और रेट के हिसाब से हमारा एक दिन का जो खर्च माजरत एक दिन की जो आमदन है हमारी वो बन गई है 7,250 रुपये। एक दिन की आमदन बन गई है 50 लीटर दूध हो और ये वाला रेट हो। तो अब बात करते हैं जी आमदन। हमने पैसे जो हमें आ रहे हैं वो तो हमने अंदाज़ा लगा लिया। अब देखते हैं कि जो हम लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो कितना क्या, फिर दोनों का फ़र्क निकालेंगे और फिर हम अपनी बचत को देखेंगे। खर्च में साइलेज की बात करेंगे। सबसे पहले जो मेन आपकी खुराक है जानवरों को जो आपने देनी है, उनका पेट भरना है, फिर उन्होंने आपको कुछ देना है, तो वो 32 किलोग्राम फ़ी जानवर के हिसाब से मैंने हिसाब लगाया। तकरीबन इतना ही काफ़ी होता है जानवर के लिए, बड़ा भी आप करेंगे तो 35 किलो तक जाएंगे, वैसे 32 काफ़ी होता है। उसके बाद अगर 3 जानवर हैं हमारे पास तो हमारा बन जाएगा 32 × 3 96 किलो एक दिन का। रेट अगर इसकी साइलेज की बात की जाए तो रेट इसका मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ होगा और हर दिन के हिसाब से, जैसे जैसे आपको पता है कि पेट्रोल वगैरह और दूसरी कीमतें बदलती हैं, ये भी बदलता रहता है। आजकल इसका जो रेट है वैसे तकरीबन 17 से 20 रुपये
पर किलोग्राम के हिसाब से ये मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ होगा। तकरीबन इधर ही घूमेगा 17 से 20 के दरमियान में। तो हम एवरेज कर लेते हैं जी 18.5 रुपये। तो टोटल 96 किलो हमें एक दिन का चाहिए, तो ज़रब करके हमारे पास जो एक दिन का ख़र्चा साइलेज का आ गया वो 1776 रुपये एक दिन का ख़र्च आ गया साइलेज का। अब इसके बाद साइलेज के साथ साथ हमने तूड़ी भी डालनी है, ड्राई मैटर भी जानवरों का पूरा करना है। तो वो हो जाएगा 2 किलो जो तूड़ी है, ड्राई मैटर है, वो एक जानवर का हम हिसाब लगा लेते हैं। वैसे अगर 1.5 किलो भी हो तो वो भी काफ़ी होगी, लेकिन चलें 2 किलो लगा लेते हैं। तो 2 किलो 3 जानवरों के लिए अगर हो तो वो बन जाएगी 6 किलो एक दिन की तूड़ी। तो इसका रेट जो है वो 20 से 25 रुपये 1 किलो के हिसाब से मुख्तलिफ इलाकों में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा लेते हैं जी, 25 रुपये को ही ले लेते हैं। 25 रुपये 1 किलो का रेट है, 6 किलो हमारी इस्तेमाल हो रही है एक दिन में। तो टोटल हमारा ख़र्च एक दिन का बन जाएगा तूड़ी का 150 रुपये एक दिन का ख़र्च आ गया तूड़ी का, ड्राई मैटर का, ताकि जानवरों का मैदा वगैरह ठीक रहे। उसके बाद बात करते हैं जी अपने वंडे की। ज़ाहरी बात है जानवरों को साथ साथ वंडा भी देंगे तो सेहत ज़्यादा बेहतर रहेगी और पैदावार बेहतर रहेगी। वंडा भैंस के लिए जितना दूध जानवर देता है उसका तकरीबन 1/3 हिस्सा आपने उसे वंडा देना होता है। तो भैंस को हम कर लेते हैं 3 किलो, और 2 गायें हैं तो दोनों का 5-5 हो गया। तो टोटल जो वंडा हमारा बन गया उसका वज़न बन गया 13 किलोग्राम। तो 13 किलोग्राम। अब इसका रेट जो है मार्केट में आपको जो वंडे हैं वो 3,000 से लेके तकरीबन 3800 तक उनके रेट हैं। मुख्तलिफ वंडे हैं, मुख्तलिफ रेट हैं। तो खाल तो वैसे इससे भी सस्ती है, 250 रुपया उसका रेट आजकल चल रहा है। तो मैं जी एवरेज से भी अच्छा वंडा लगा लेता हूँ तो उसका रेट होगा 90 रुपये 1 किलोग्राम का। तो हमारा टोटल जो 13 था ज़रब 90 किया तो हमारा वनडे का ख़र्च एक दिन का आ गया 1170 रुपये। अब हमने साइलेज का ख़र्च भी निकाल लिया, तूड़ी का भी निकाल लिया, और वंडा जो जानवर को दे रहे हैं वो भी निकाल लिया। अब इन तीनों को जमा करते हैं तो कुल ख़र्च हमारा एक दिन का बन जाएगा 1776 रुपये साइलेज का, 150 रुपये आपका तूड़ी का, और 1170 रुपये आपका वनडे का ख़र्च हो गया। तीनों को जमा करेंगे तो आपका एक दिन का जो ख़र्च आ जाएगा 3096 रुपये आ गया। अब हमारी आमदन जो थी दूध की वो थी एक दिन की 7,250 रुपये 50 लीटर के हिसाब से। उसमें से ये जो हमारा एक दिन का ख़र्च था इसे नफ़ी कर दिया, निकाल दिया, तो हमारा फ़र्क एक दिन का आ गया 4,154 रुपये एक दिन का फ़र्क आ गया। हमने अपना फ़र्क निकाल लिया। अब दीगर अखराजात भी फार्म पे हो जाते हैं, मसलन पानी वगैरह का ख़र्चा, लेबर मज़दूरी और बिजली वगैरह का ख़र्चा। इसके अलावा अगर आपने रेंट पे ज़मीन ली है तो उसका भी थोड़ा बहुत ख़र्च। वैसे छोटा सा सेटअप अगर आपने स्टार्ट करना है तो चारे वगैरह का आपका अपना नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो आप अखराजात डालते जाएँ। ज़मीन आपके पास थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए अपनी, और वैसे लेबर की ज़रूरत भी नहीं होगी क्योंकि आपने कौन सा खेतों में से चारा लेके आना और उसे कट करके फिर सारी मजदूरी करके डालना, तो जो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप साइलेज वगैरह और तूड़ी वगैरह वंडा डाल रहे हैं तो सारी चीज़ें रेडीमेड ही हैं, तो आपको लेबर की भी ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आराम से ख़ुद भी 3 जानवरों को संभाल सकते हैं। लेकिन फिर भी दीगर अखराजात की मद में हमने एक दिन का जो फ़र्क था उसमें से मज़ीद 500 रुपया निकाल दिया। तो एक दिन की जो हमारी बचत है 3,654 रुपये एक दिन की बचत आ गई है। और हमारी एक महीने की जो आमदन बन जाएगी वो एक दिन की जो बचत है उसे 30 से ज़रब करेंगे तो 1,09,620 रुपये एक महीने के आपको बचत आएगी, आमदन आएगी आपके छोटे से डेयरी फार्म से जो सिर्फ 3 जानवरों का है। और तब जब आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है, आप सारी चीज़ें ख़रीद कर जानवरों को डाल रहे हैं। आप इसमें से और अखराजात भी निकाल दें जी, छोटे मोटे, अगर कभी मसला मसाइल बन जाए तो 9,000 जो ऊपर वाला है 9,620 रुपये आप वो भी निकाल दें। फिर भी आपको 1,00,000 रुपया बचत आ रही है सिर्फ 3 जानवरों से जब आप सारी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। तो आजकल के दौर में ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी खासी आमदन है सिर्फ 3 जानवरों से। तो डेयरी फार्मिंग जो है, दूध का जो कारोबार है, उसकी डिमांड बढ़ती ही जाती है, कभी कम नहीं होगी। तो ये बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है अगर इसे समझते हुए अच्छे तरीके से मैनेज करके किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा और आपके लिए फ़ैसला करने में आसानी होगी।
अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरों तक भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।